हेलो गाइस, मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मेरा छोटा सा ब्लॉग है। अगर आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आज आप लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देन क्या है ये, क्यों इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है? अभी से नहीं, ये चलता ही आ रहा है नॉर्मली, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिड कपल हैप्पी लाइफ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। देन मैं, क्योंकि फीमेल्स को क्या चाहिए होता है हस्बैंड से? रिस्पेक्ट, टेक केयरिंग, और उनके लिए डिज़र्व नहीं करता पैसा। वो पैसे नहीं चाहती हैं, क्योंकि फीमेल्स पैसा खुद भी कमा रही हैं, है ना। वो कमा के खा लेंगे, बट वो क्या चाहती हैं? हस्बैंड से क्या चाहती हैं? बट यही तो चाहती है ना कि आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए, टेक केयरिंग कीजिए। और तो नहीं चाहिए होता है, और सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हैं, है ना। तो बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। देन मेल्स को भी समझना चाहिए कि हमें उनको रिस्पेक्ट, टेक केयरिंग देनी चाहिए, है ना। जब आप वो चीज़ दोगे फीमेल्स को, तो वो आपको डबल करके देंगे, वो भी चीज़ें समझेंगी। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होगी रिलेशनशिप में, तो आगे ग्रोथ भी करेगा, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो एक दूसरे को, और फाइट हो रही है घर में, डेली की लड़ाई हो रही है। ये भी अच्छा नहीं होता है कि आप डेली फाइट कर रहे हैं और फीमेल्स जा रही है किसी के साथ फ्रेंडशिप हो रही है। फिर वो फ्रेंडशिप इसलिए कर रही है कि आप वो चीज़ नहीं उसको दे पा रहे हो, आपके अंदर गट्स नहीं है। वो क्या चाह रही है? मनी तो वो भी कमा रही है ना, वो भी जॉब कर लेगी बाहर। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड टेक केयरिंग, और लव, प्यार चाहिए होता है। यही तो चाहिए होता है। और क्या चाहती है? टाइम, जो होता नहीं है नॉर्मली हस्बैंड के पास। देन एक जो बहुत पुराना डायलॉग होता है, कहते हैं आप लोगों के लिए कमा रहा हूँ, बट आप अभी टाइम नहीं दे रहे हो, है ना। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो जिसके लिए आप कमाने जा रहे हो, है ना। और आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, कि आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो कि आप लोगों के लिए मैं कमा रहा हूँ। बट कमाना तो लाइफ टाइम के लिए है। आप लाइफ जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप मनी को अर्न करोगे। बट एक स्टेज, एक एज होती है ना। इस एज में अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे और अपनी वाइफ को हैप्पी नहीं रखोगे, तो दैन ये जो एज है वो निकल जाएगी, है ना। 60 के अबव में कौन जाता है घूमने फिरने, है ना। कौन जाता है, कौन टाइम इतना मांगता है? सब अपनी डेली की लाइफ में सभी बिज़ी है, आई थिंक, है ना। तो देन आप अगर हस्बैंड लोग अगर ये सब देंगे ना, तो आई श्योर वो कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी, है ना। तो आपके जो डिसीज़न जो लेती हैं वो नहीं लेंगी डिसीज़न, ठीक है। आपको वो चीज़ें समझनी चाहिए, जो भी मेल्स हैं या जिनकी मैरिज होने वाली है, तो यही होना चाहिए, आई थिंक सो। अब दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों में डिफरेंट होता है। जब फीमेल करती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसका हस्बैंड क्या करता है? एक बार भी उससे नहीं पूछता कि क्या प्रॉब्लम थी, आपने ऐसा क्यों किया। आप अपने अंदर देखो ना कि हमारे अंदर गट्स नहीं है कि हम अपनी वाइफ को खुश रख पाए, है ना। आपने एक बार भी नहीं पूछा, आप गए, रॉन्ग वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, अब्यूसिव यूज़ कर रहे हैं, सभी के सामने उसको आप मार रहे हो, जो भी आप कर रहे हो बहुत ही रॉन्ग है। तो ये सब मतलब उसको समझा सकते हो प्यार से, अगर उसने किया भी है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए कि आपके अंदर वो गट्स नहीं था, हमारे अंदर, तो वो जा रही है, हमने एक बार भी उससे पूछा नहीं। बट अगर मेल करता है एक्स्ट्रा मैरिटल, फीमेल्स फीमेल्स एडजस्ट करती है बच्चों के साथ में। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोल्ड होके रखा हुआ है।
करता है तो एडजस्ट करती हैं फीमेल्स बच्चों के लिए सभी के लिए, और वो कभी हाथ नहीं उठाती है। ये चीज़ आप नोटिस करना, फीमेल्स को भी अपने हस्बैंड के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगी, अच्छे से समझाएगी, मना करेगी, आप उस साइड मत जाओ, रॉन्ग डिसीजन है ना, आप ऐसा मत करिए, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे बोलिए, बहुत ईजली, बहुत ही स्मूथली बात करेगी। बट हस्बैंड ऐसा नहीं करता, हस्बैंड तो अपनी वाइफ को इंसल्ट पे इंसल्ट, आप किसी भी फीमेल्स को आप इंसल्ट फील कराएंगे तो फिर आपकी नहीं हो पाएगी, आई थिंक, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दोनों के अंदर बॉन्डिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गाइस, तभी रिलेशनशिप ग्रोथ कर पाएगा, आगे चल पाएगा। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।